12 जुलाई 2038 को ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली नासा ने कुछ शॉकिंग दावे किए हैं जिनमें उनका कहना था कि पृथ्वी की ओर एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड बढ़ रहा है जिसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 72% है और आज से करीब 14 साल बाद ये पृथ्वी से टकरा जाएगा, जो इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि ये इंसानियत को डायनासोर की तरह पूरी तरह से मिटा सकता है। और शॉकिंगली हम अभी इस तरह के किसी भी खतरे के लिए तैयार नहीं है, ना ही हमारे पास इसे अवॉइड करने की टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई प्लान है। तो आखिर हम इस खतरे से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट्स एंड स्पेस एजेंसीज इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नासा के इन डरावने क्लेम्स के पीछे कितनी सच्चाई है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, जब हम स्मॉल मीटियोरॉइड्स को पृथ्वी के वातावरण से टकराकर जलते हुए देखते हैं तो ज्यादातर हमें यही सिखाया गया है कि उस समय हमें उसे देखकर कोई विश मांगनी चाहिए। लेकिन जो एस्ट्रॉइड आज से 14 साल बाद पृथ्वी से टकराने वाला है ना, उसके आसमान में दिखने पर आपकी बेस्ट विश यही होनी चाहिए कि जब ये पृथ्वी से टकराए तो आप इसके आसपास के इम्पैक्ट एरिया में ना हो। एंड इससे भी अच्छी विश तो यही होगा कि आप इसके टकराते वक्त पृथ्वी पर ही ना हो, क्योंकि अगर आप उस समय पृथ्वी पर होंगे तो शायद आप बच नहीं पाएंगे। 26 सितंबर 2022 नासा द्वारा बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट, जिसमें काफी एक्सप्लोजिव मौजूद था, वो जाकर 525 फीट यानी कि 160 मीटर्स डायमीटर वाले डिमॉर्फस एस्ट्रॉइड से भिड़ गया और उसके सूरज को ऑर्बिट करने की दिशा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। नासा के अकॉर्डिंग ये एस्ट्रॉइड फ्यूचर में अर्थ के लिए एक खतरा बन सकता था और इस मिशन के जरिए एस्ट्रॉइड के ट्रेजेक्टरी को चेंज करके हमने न केवल इसके भविष्य में पृथ्वी से टकराने की संभावना को कम किया, बल्कि एक नई तकनीक भी हासिल की जिसके जरिए भविष्य में इंसानियत की एक्सटिंक्शन एस्ट्रॉइड के रूप में अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को हम पृथ्वी पर टकराने से रोक सकते थे और अपनी एग्जिस्टेंस को ब्रह्मांड में बचाए रख सकते हैं। लेकिन उस समय लोगों के बीच में कई सवाल थे कि क्या सच में अगर पृथ्वी पर कोई बड़े एस्ट्रॉइड इंपैक्ट का खतरा होता तो ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी को सच में बचा भी सकेगी? अब इन सवालों का जवाब तो तभी संभव था जब पृथ्वी पर किसी रियल एस्ट्रॉइड इंपैक्ट का खतरा मंडराए जो इंसानियत को खत्म करने की क्षमता रखे। पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो समय इतनी जल्दी आने वाला है, क्योंकि नासा के अनुसार इंसानियत अपने अंत के करीब पहुंच चुकी है और सोलर सिस्टम में मौजूद एक कई 100 मीटर बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से इंसानियत का नामो निशान मिटाने इसकी ओर बढ़ रहा है। नासा की इनिशियल कैलकुलेशंस के मुताबिक 14.25 साल बाद 12 जुलाई 2038 को यह सिविलाइजेशन किलर एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है, जिसके चांसेस 1 या 2% नहीं है बल्कि 70% है। इन शॉर्ट, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि ये पृथ्वी से टकराकर पूरे इंसानियत को मिटा देगा। ऑल्सो कई रिपोर्ट्स में तो नासा का ये भी कहना है कि अभी की करंट टेक्नोलॉजी इवन डार्ट मिशन जैसे कोई दूसरा मिशन भी इस कोलिजन को रोकने के लिए केपेबल नहीं है। पर इस मिशन से मिला डेटा हमारी सिचुएशन को हैंडल करने में मदद जरूर कर सकता है। लेकिन ह्यूमैनिटी के पास बचे इन 14 सालों में ही हमें ग्लोबली सभी कंट्रीज एंड स्पेस एजेंसीज के कोलैबोरेशन में एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम इंसानियत को बचा सके, वो भी इस फिक्स्ड डिकेड टाइमलाइन के अंदर, क्योंकि अगर देर हुई तो कोलिजन को रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, नासा के अकॉर्डिंग इस तरह के इंपॉर्टेंट एंड क्विक स्पेस मिशन में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी 100 यूएस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और कई इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज नासा के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेस्ट प्लान्स को ढूंढने में जुट चुकी है। बट मेनली प्लान यही है कि डार्ट मिशन से मिले डेटा की मदद से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे इस एस्ट्रॉइड की किसी एक्सप्लोसिव स्पेसक्राफ्ट से टक्कर कराते हुए इसकी ऑर्बिट ट्रेजेक्टरी में थोड़ा बदलाव किया जाए, ताकि इसके ट्रेजेक्टरी को पृथ्वी से दूर करते हुए पृथ्वी को इसके टकराव से बचाया जा सके।
ऑल्सो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्थ एंड इस एस्ट्रॉइड की टक्कर में अभी एक्चुअल में कितना टाइम है और इस एस्ट्रॉइड की सही ट्रेजेक्टरी क्या है, इस सब के डेटा को अच्छे से इवैल्यूएट करने एंड ब्रह्मांड में पृथ्वी के लिए मौजूद और भी इस तरह के फ्यूचर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नासा जल्द ही साल 2028 में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वियर स्पेस टेलीस्कोप यानी कि नियो सर्वियर नाम से एक मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा जो लगातार इस एस्ट्रॉइड की ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करेगा। अब इस तरह की ट्रेजेक्टरी ट्रैकिंग टेलीस्कोप ऑर्बिट में इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एस्ट्रॉइड के बारे में बहुत सी चीजें अभी भी अनक्लियर है। जैसे कि कैलकुलेशंस के मुताबिक यह एस्ट्रॉइड आज से करीबन 13 साल बाद पृथ्वी से टकराने से बस कुछ महीने पहले अपने ऑर्बिट में सूरज के पीछे से होकर गुजरेगा, जिस दौरान ये करीब 7 महीने तक अर्थ बेस्ड किसी भी ऑब्जर्वेटरी के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएगा, जिसके चलते इस दौरान इसे केवल एडवांस स्पेस टेलीस्कोप ही ट्रैक कर सकेंगे। ऑल्सो अभी हमारे पास इस एस्ट्रॉइड के साइज एंड कॉम्पोजिशन का भी कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, पर परेशानी यही है कि ये क्लेम्स काफी अनक्लियर एंड सरप्राइजिंग है क्योंकि ना तो नासा इस एस्ट्रॉइड की साइज एंड कंपोजिशन के बारे में जानती है और ना ही इन्हें ये क्लियर है कि ये पृथ्वी के किस हिस्से से जाकर टकराएगा। अब क्या वो हिस्सा कोई पॉपुलेटेड कंट्री होगी या फिर कोई खाली समुद्री इलाका होगा, जिन डिटेल्स का ना होना कुछ सवाल उठाता है क्योंकि इस तरह एस्ट्रॉइड कोलिजन एंड दुनिया खत्म होने के क्लेम्स हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल नवंबर 2023 तक कई अमेरिकन बेस्ड न्यूज एजेंसीज ऐसे क्लेम्स कर रही थी कि एक लॉस्ट एस्ट्रॉइड यानी जिस एस्ट्रॉइड की ऑर्बिटल ट्रैकिंग डिटेल्स नासा खो चुकी है और अब उसे ट्रैक नहीं कर पा रही है, ऐसे नियरली 54 मिलियन टन्स का हेवी एस्ट्रॉइड साल 2024 में पृथ्वी से टकराने वाला है। इस न्यूज ने भी उस समय काफी सुर्खियां बनाई, लेकिन बाद में नासा ने खुद इन रिपोर्ट्स पर सफाई देते हुए कहा कि इन रिपोर्ट्स में जिस एस्ट्रॉइड को लॉस्ट एस्ट्रॉइड रेफर किया जा रहा है ना, उसका नाम 2007 FT3 है और बेशक अभी पृथ्वी से काफी दूर सोलर सिस्टम में उसकी ऑर्बिटल पोजीशन के कारण उसे ट्रैक करना काफी मुश्किल है, पर उसकी डिस्कवरी के बाद उसके ट्रेजेक्टरी एंड ऑर्बिटल पाथ पर की गई कैलकुलेशंस अभी भी हमारे पास है, जो ये प्रिडिक्ट करती है कि 2007 FT3 आने वाले भविष्य में पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है। जिसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या इस बार खुद नासा ने जिस एस्ट्रॉइड के 14 साल बाद पृथ्वी से टकराने की प्रेडिक्शन की है, कहीं वो भी तो कोई कैलकुलेशन एरर या मजाक तो नहीं है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पृथ्वी से एस्ट्रॉइड टकराने की ये न्यूज को खुद नासा ने ही स्प्रेड किया है। और हाँ, नासा ने ये कहा है कि साल 2038 में पृथ्वी से इंसानियत को मिटाने की कैपेबिलिटी रखने वाला इस एस्ट्रॉइड के टकराने के 70% चांसेस है, लेकिन ये हमारी एक्चुअल पृथ्वी नहीं है बल्कि एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एंड ये सब नासा द्वारा एक इमेजिनरी सिनेरियो तैयार किया गया है जहां एक्चुअल में कोई भी प्लैनेट किलर एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर नहीं बढ़ रहा, बल्कि नासा ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसमें उसने अपना एक पूरा अलग डिपार्टमेंट बनाया है जो इस सिनेरियो को रियल ट्रीट करते हुए इन 14 सालों के दौरान ऐसी तकनीक को डेवलप करेंगे जो हमें किसी बड़े अनजाने एस्ट्रॉइड के पृथ्वी की ओर ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बनकर आने की रियल सिचुएशन में बचा सके, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में एक युद्ध अभ्यास की तरह भी देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए नासा ने कई डिफरेंट इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट्स का भी सपोर्ट लिया है ताकि ये देखा जा सके कि इस तरह की रियल सिचुएशन में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगी और कैसे अलग अलग स्पेस एजेंसीज एक साथ कोलैब करके इस तरह के रियल इवेंट के दौरान ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए काम करेगी। क्योंकि इस तरह का कोई भी मिशन जब पूरी पृथ्वी पर खतरा आए वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब पूरी दुनिया एक साथ पृथ्वी और अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करे। नासा द्वारा पब्लिश्ड ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो इस तरह की प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करने का प्लान 5th बायनियल प्लैनेटरी डिफेंस इंटेलिजेंस टेबल टॉप मीटिंग के दौरान तय किया गया था। इन शॉर्ट कहूं तो सोलर सिस्टम में अभी ऐसा कोई नोन एस्ट्रॉइड नहीं है जो आने वाले दशक या फिर सेंचुरीज में पृथ्वी पर टकराने वाला हो और उसका इंपैक्ट इतना बड़ा हो कि उससे ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि प्लैनेटरी साइंटिस्ट पृथ्वी के 30 मिलियन माइल्स करीब से भी गुजरने वाले
एस्ट्रॉइड को क्लोज अप्रोच की तरह काउंट करते हैं, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की लिस्ट में रखा जाता है। और हर वक्त उन एस्ट्रॉइड की ट्रेजेक्टरीज को पृथ्वी के कई बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरीज लाइक पैनस्टारर्स, द कैटेलिना स्काई सर्वे, नासाज नियोवाइज मिशन द्वारा लगातार ट्रैक किया जाता है, ताकि उनकी ट्रेजेक्टरी में थोड़ा भी चेंज हो तो उसके ऑर्बिट को दोबारा से रिकैलकुलेट करके उसके अर्थ से हिट करने की पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट किया जा सके। लेकिन रियलिटी यही है कि हम अपने सोलर सिस्टम के सभी एस्ट्रॉइड पैथ्स को ट्रैक नहीं कर सकते, जिनका नंबर मिलियंस में पहुंच जाता है। ऊपर से ब्रह्मांड में इतनी अनसर्टेनिटीज है कि कब कोई एस्ट्रॉइड एंड इवन लॉस्ट प्लैनेट्स और इवन स्टार्स हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें इस तरह के इवेंट्स के लिए तैयार रहना है, क्योंकि पृथ्वी अभी हम इंसानों के लिए ओनली नोन प्लेस है जहां इंसान रह सकते हैं। जो अगर नहीं बचा तो कुछ चुनिंदा बचे लोगों के साथ ह्यूमैनिटी किसी और प्लैनेट पर सरवाइव कर भी पाएगी या नहीं, ये भी एक सवाल खड़ा करती है। इन शॉर्ट, ह्यूमैनिटी को बचाना है तो इस पृथ्वी को बचाना ही होगा। दोस्तों, Science.com के इस आर्टिकल के मुताबिक किसी एस्ट्रॉइड से पृथ्वी पर कितना डैमेज पहुंचेगा ये उस एस्ट्रॉइड के साइज, कॉम्पोजिशन और पृथ्वी से टकराने की स्पीड पर डिपेंड करता है। पर यूजुअली बड़े एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम में काफी स्पीड से ऑर्बिट करते हैं, यानी उनकी ओवरऑल स्पीड काफी ज्यादा होती है। इसलिए मोस्टली उनकी टक्कर कितनी ताकतवर और खतरनाक होगी ये ज्यादातर एस्ट्रॉइड के साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन डेटा यही कहता है कि किसी सिविलाइजेशन को प्लैनेट से पूरी तरह खत्म करने की ताकत रखने वाले बड़े एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने के चांसेस काफी ज्यादा रेयर होते हैं। कितने रेयर, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्लैनेटरी डिफेंस इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशंस ये सजेस्ट करती है कि कोई भी एस्ट्रॉइड जो अर्थ सरफेस तक पहुंच पाता है, चाहे वो छोटी से छोटी कंकड़ ही क्यों ना हो, उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लड़कर सरफेस तक पहुंचने के लिए शुरुआत में एंटर करने से पहले कम से कम 5 मीटर यानी कि 16 फीट बड़ा होना ही चाहिए, वरना वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से भी लड़ नहीं पाएगा और सरफेस पर पहुंचने से पहले वातावरण में ही जलकर खत्म हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि नासा की रिसर्च सजेस्ट करती है कि इतने छोटे एस्ट्रॉइड भी इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते। इवन एक कार साइज एस्ट्रॉइड भी मोस्टली एक साल में एक ही बार पृथ्वी से टकराते हैं, और अगर इनका साइज एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा कर दिया जाए तो इतने बड़े एस्ट्रॉइड का टकराव तो कम से कम 2000 साल के दौरान एक बार ही पृथ्वी से होता है। अब अगर इस पूरी वीडियो का प्रीमाइस दूं तो हमें अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई नोन एस्ट्रॉइड नहीं है जो पृथ्वी से टकराकर इंसानियत को खत्म कर सके। कुछ पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बट हमारा मोस्टली साइंटिफिक डेटा यही कहता है कि एटलीस्ट आने वाले इस सेंचुरी तक तो हमें किसी भी बड़े एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से खत्म होने का डर नहीं है। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, क्योंकि ह्यूमैनिटी पर इस वक्त खत्म होने का सबसे बड़ा डर खुद से है। लगातार जिस तरह दुनिया के अलग अलग कोने में जंग का माहौल बन रहा है ना, वो इंसानियत को नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर लेकर जा रहा है, जो अगर हुआ तो ये वार इंसानियत के लिए आखिरी भी हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम आने वाले 14 सालों में इस सिनेरियो के जरिए एक ऐसी तकनीक का इजाद कर पाएंगे जो कि हमें रियल लाइफ एस्ट्रॉइड कोलिजन से बचाने के काबिल बना दे? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अब अगर वीडियो पसंद आया है और कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।